फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही वादा था कि दिल्ली को एकदम से साफ सुथरा बनाना है और उसी के तहत हमने अब दिल्ली होगी साफ जो अभियान शुरू किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए कल भी हमने आपको बताया था, अब जो हमारा नारा है दिल्ली हो रही है साफ और दिल्ली रखनी है साफ, उसके तहत हम एक एक वार्ड में खुद पैदल हम अगले 50 दिनों तक जाने वाले हैं और साथ में हमारे तमाम विधायक जो पार्षद अधिकारी सभी ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक गली में हम लोग निरीक्षण करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कल भी हमने 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करी, मैराथन यात्रा करी और आज भी कोंडली और त्रिलोकपुरी में हम आए हैं और जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि पहले के मुताबिक जो सफाई व्यवस्था है पहले से दुरुस्त है या नहीं। और जनता यहाँ पर काफ़ी संतुष्ट दिखी, जनता यहाँ के पार्षद यहाँ के विधायक के कामों से भी बहुत संतुष्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली को एक हमने सपना दिखाया था कि वर्ल्ड क्लास सिटी तक, जैसे वर्ल्ड क्लास सिटीज़ हैं पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी साफ़ सुथरी, वैसे ही दिल्ली को एक हमने साफ़ सुथरा शहर बनाना है। और बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी तमाम नगर निगम के अधिकारियों को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को और साथ ही दिल्ली की जनता को कि जो हमने वादा किया, जो हमने सपना देखा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उस सपने को पूरा करने का हमारा साथ दे रहे हैं। पहली बार कोई मेयर जो है सड़क पर उतरकर जो है इस तरीके से कार्य कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी के हमेशा से एक ही विचारधारा है, हम लोग एसी कमरों में बैठकर जनता का काम नहीं करते, हम सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम ये ना भूलें। और ग्राउंड जीरो पर जाकर हमें जनता के लिए काम करना है, जनता से बातचीत करनी है। और जब तक हम जनता के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी सिस्टम बेहतरीन तरीके से नहीं चल सकता। मैम, दिल्ली के एलजी के निर्देश पर अब डीएम और एमपी भी अब गाँव में निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता तभी ग्राउंड पर आते हैं जब इलेक्शन आते हैं, तो ये साफ साफ आप भी समझ सकते हैं और जनता भी समझ सकती है। पिछले 5 सालों से तो कोई एमपी गली में गली कभी नहीं निकला। अब जब चुनाव सर पर है तो वो लोग भी ग्राउंड पर आकर दिखाना चाह रहे हैं हमने कितना काम किया, पर दिल्ली की जनता भली भांति जानती है कितना काम उन्होंने ग्राउंड जीरो पर आकर करा है। मैम, दूसरी बात है कि एमसीडी की स्कूल में कुछ नए बच्चों को भी वर्दियां नहीं मिल रही हैं। देखिए, हमने जितने भी एजेंडाज हैं हाउस में लगाकर उनको पास किया है, हमने यूनिफॉर्म का हो, स्टेशनरी का हो, किताबों का हो, डेस्क का हो, पर कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी के गठन ना होने की वजह से जो चीज़ें हैं वो रुकी पड़ी हैं। और हम माननीय कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द जो मनोनीत पार्षद का जो वर्डिक्ट है उसको दें ताकि हम सभी कमेटियों का गठन कर पाएँ और जितने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर सकें। कंबाइन कर लो भाई। गुरजीत जी, आज आप आए पदयात्रा करें, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग दिल्ली के अंदर शायद ये पहली बार इस तरह का होगा कि जब खुद मेयर, दिल्ली की मेयर अगले 50 दिन तक सारे एमएलए, सारे काउंसलर, सारे अधिकारी ग्राउंड पर हैं और हर दिन लगभग 10 से 12-15 किलोमीटर गली गलियों में जाकर, मोहल्ले में जाकर सफाई का निरीक्षण कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक तरीके से दिल्ली की साफ़ सफाई की व्यवस्था, जब भी दिल्ली की साफ़ सफाई की व्यवस्था की चर्चा होगी तो ये 50 दिन हमेशा याद किए जाएंगे कि किस तरह से दिल्ली के मेयर और सारे हमारे एमएलए और काउंसलर ग्राउंड पर उतरकर दिल्ली को साफ़ किया था। सर, लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? लोग अभी आपके सामने मैंने कम से कम 4 से 5 जगह फीडबैक लिया। लोग पूरी तरह से कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कोई झाड़ू भी नहीं मारने आता था, ना कभी कूड़ा कोई उठाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बदलाव है, अब हर दिन साफ़ सफाई होती है। सर, कूड़े के डेवलपमेंट को लेकर, जो ढेर है उसके डेवलपमेंट को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कूड़े के ढेर के ऊपर काम चल रहा है, बलसवा और ओखला में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। हमारा जो कुंडली का है यहाँ पर गाजीपुर के ऊपर काम काफ़ी स्लो है। जैसा मेयर साहिबा ने बताया कि 3 कंपनियां मिलकर उन्होंने टेंडर लिया था और आपस में उनकी काफ़ी लड़ाई है जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है। उनको हम डिबार्ड कर रहे हैं और एक नया कंसेशनर लेके आ रहे हैं।